पृथ्वी पर रासायनिक तत्वों की संख्या अपेक्षाकृत स्थिर है, लेकिन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उनकी वितरण और प्रवासन दोनों ही अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप से बदलते रहते हैं। प्रकृति में पदार्थ लगातार चक्र में रहते हैं। वे विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते हैं और विभिन्न रूपों को धारण करते हैं। कार्बन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में से एक है। यह वायुमंडल, चट्टानों और जीवित जीवों में एक घटक के रूप में मौजूद है। कार्बन चक्र एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि कार्बन सभी जीवित जीवों में पाया जाता है। कार्बन निर्जीव पर्यावरण में भी महत्वपूर्ण मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि कार्बोनेट चट्टानों में, जीवाश्म ईंधनों में, वायुमंडल में, विघटित जैविक पदार्थ में और जलमंडल में। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जीवित जीवों को कार्बन प्रदान करती है। स्वपोषी यानी वे जीव जो वायुमंडलीय कार्बन का उपयोग कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन को स्थिर कर सकते हैं और उसे जैविक पदार्थों में बदल सकते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। कार्बन चक्र में मौजूद पदार्थ अलग अलग समय के लिए इस चक्र से बाहर जा सकते हैं। मृत पशु और पौधों के अवशेषों को ऐसे जीव तोड़ते हैं जो उन्हें विघटित करते हैं। इनका अधिकांश कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ दिया जाता है, जबकि इसका कुछ हिस्सा कार्बोनेट यौगिकों में बदलकर समुद्री जल में घुल जाता है। मिट्टी में जीवधारी जैविक पदार्थ को तोड़ते हैं, जिससे ह्यूमस यौगिक बनते हैं और जमा होते हैं। यदि जैविक पदार्थ का विघटन भूवैज्ञानिक समय पैमाने पर मापे जाने योग्य अवधि के लिए रुक जाता है, तो वह कोयला और हाइड्रोकार्बन में बदल सकता है। जीवित जीव अपने कार्बन यौगिकों के एक हिस्से को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं, जिसे वे हवा में छोड़ते हैं। इसे श्वसन की प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार वायु में पुनः प्रवेश करने वाला कार्बन फिर से पौधों के लिए कार्बन स्रोत बन जाता है। अन्य कारक जैसे ज्वालामुखीय गतिविधि, दहन, मृत पौधों का विघटन और चट्टानों का अपक्षय भी कार्बन चक्र में भूमिका निभाते हैं। मानव गतिविधियां भी कार्बन चक्र पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम के जलने तथा परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक होती है। ये गतिविधियां पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को प्रभावित करती हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करते हैं और वैश्विक तापमान वृद्धि का कारण बनते हैं।